Brother and father passed away. Mom started to have health issues. Asked girlfriend who lives abroad to marry me. Thought that would help, but she refuses. Her parents are in toxic marriage. Says her mother won't stay with us. Should I move on? 100% bro. 100%. परितोष भाई. बिकॉज अगर कोई चीज़ ऐसे इम्पास पे आ गई है, यू हैव कम टू अ प्लेस जहाँ पे आप दोनों के जो भी फ्यूचर जर्नी का डायरेक्शन है वो सेपरेट हो रहा है, तो आप जो प्रोलॉन्ग कर रहे हो वो है दर्द. अगर वो रिफ्यूज़ कर रही है तो ऐसा नहीं है वो तुम्हारी दुश्मन है, ऐसा नहीं है कि उसने बिना सोचे समझे तुम्हें कुछ बोला है. उसने सोचा सब कुछ. इंसान जो तुम्हारे साथ था, अगर उसको साथ ना रहना होता तो वो साथ चलता ही नहीं तुम्हारे इतना दूर. इतना दूर चलने वाला इंसान चाहे किस भी मुकाम पे छोड़े, जब छोड़ता है तो उसने बहुत कुछ सोचा है. मेरी बात समझना, मैं एम्पैथाइज नहीं कर रहा उस इंसान के साथ, मैं उस इंसान को बता रहा हूँ कि उसका दिमाग कैसे चलता है. उसने सोचा है. और अगर कोई इंसान कुछ रिफ्यूज़ कर रहा है तो समझो, सेज हर मदर वोंट स्टे विद अस, पेरेंट्स आर इन अ टॉक्सिक मैरिज, तो यानी कि मदर उसकी फंसी हुई है किसी चीज़ में, उसको अपनी मदर को रेस्क्यू करना है, राइट. एंड उसकी मम्मी में भी कंट्री चेंज करने के उसमें ना हो, तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप जैसे भी हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आपको उसकी मम्मी जहाँ रहती हैं या फिर जहाँ पे भी मूव कर पाएँ उस पेरिफेरी के अंदर आना पड़ेगा. अगर तुम्हारे अंदर पॉसिबल है, तुम ये कर सकते हो, यू कैन मैनेज this change, then of course maybe, sure. But if you fucking cannot bro, then maybe sure. And I'm sorry अगर तुम्हारी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करती तो I truly am sorry भाई. बट मैं एक और चीज़ कहूँगा कि you know there will always be people in life जिनके साथ things can work out, things will be good as well. देर इज़ नो, अभी मैं क्या बात करता हूँ, वन माइंडसेट से निकलो. देर इज़ नो वन पर्सन, देर इज़ नो वन एनी थिंग. जो हम कहते हैं ना कि इस लड़की से अगर मेरी शादी नहीं हुई, तुम अगर मुझे ना मिली, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा. मुझे बहुत लड़कियों ने बोला है. जब मैं 17 का था, एक लड़की ने मुझे याद है बोला था कि तुम मेरे सच्चे प्यार हो क्या, कि तुम्हें जितना प्यार किया मैंने आज तक, मैं उससे किसी ने 20 में थे जब मैं उससे ब्रेकअप हो रहा था हमारा, 20-21-22, मैं तुम तो ना प्यार कभी नहीं करोगे. मैंने कहा नहीं कर लोगी, मैंने बकवास ना करो. उसको फिर 3-4 महीने बाद दूसरा बॉयफ्रेंड मिल गया और यू नो लाइक अब तो शादी वादी भी होगी उसकी. बट आई एम जस्ट सेइंग लाइक चाइल्डिशनेस में हम क्या क्या बकवास करते हैं, राइट. एंड द सच ये है कि शी इज़ हैप्पीली मैरिड. अब उससे पूछो कि अच्छा याद है तुमने जब 20 में शुताब से कहा था कि तुम उससे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं कर पाओगी, क्या अभी भी तुम अपने पति से उतना प्यार नहीं करती हो? तो ये क्या कि यही बोलेगी ना वो, मुझे पता है यही बोलेगी. पागल साला, वो पागल था साला. और सच राइटली सो, मैं पागल था क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि तुम पागल था साला, उससे क्या प्यार करूँगी. बच्ची थी क्योंकि वो. कहना मेरा मतलब ये है दोस्त कि इवन इफ यू आर 40, दिस अप्लाइज बाय द वे, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अ लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक कि यार मैं 40 का हूँ. लॉट ऑफ पीपल लाइक होता है लोगों के साथ, देयर पार्टनर्स पास अवे, राइट. लोग डिवोर्स हो जाते हैं लोगों के. कितनी सारी रिलेशनशिप्स हैं जो वर्क नहीं कर पाती. 10 साल तक का उनका एक्सपायरी था, 5 साल का एक्सपायरी था, 20 साल का. इसका मतलब ये नहीं कि अब ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे मेरा जिससे डिवोर्स हो रहा है, यू नो लाइक मैंने तो अपने आप को कन्विंस कर लिया है, बोल बोल के मिमेटिकली ट्रेन कर लिया है, प्राइम कर लिया कि ये नहीं तो कोई नहीं. ये हमारे जो भारत प्रथा में चलता है ना, प्रथा नहीं बोलूँगा मैं, ये सोशियो कल्चरल प्रथा है आशिकी की. ये सेल्फ ट्रेनिंग है. ऑलवेज देर आर ऑलवेज पीपल, हमेशा. एट 50 यू विल मीट, एट 60 यू विल मीट, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज. इट्स नॉट, देर इज नो फकिंग थिंग लाइक कि जो आपको 100% कह रही है कि आपको एक ही साथ पूरी जिंदगी निकालनी है. व्हाट इफ यू मीट अ फकिंग ह्यूमन बीइंग जो कि स्टार्टिंग में अपने आप को फिगर आउट नहीं किया था उस इंसान ने, एंड यू मीट देम and let's just say 10 years later they still haven't fucking figured themselves out, and you have, and you're like कि shit यार अब तो कुछ बैठ ही नहीं रहा. 10 years ago when I was a fucking dumbass this thing worked, but now I'm not a dumbass anymore. तब क्या करोगे? There are a lot of relationships जो over the period of time they really depend on कि दोनों लोग, every single relationship depends on both the parties to grow consistently with respect to each other. वही relationship survive कर पाती हैं.
कभी कभी ना डिवोर्स और इन सब चीज़ों को बड़ा सिंपैथी के साथ देखा करो. ये दे आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स जो तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो प्यार और रिलेशनशिप को होती हो. इट्स रियली नॉट. इट्स रियली फकिंग नॉट. You've not lived with a fucking human being for 10 years or 5 years in a house. You've not lived with the same person. तुम्हें आइडिया नहीं है कि टॉलरेट नहीं कर पाते तुम. भाई गांड फट जाएगी अगर किसी लेवल का कंपैटिबिलिटी हिट नहीं कर रही कि तुम you're just making it fun. टॉर्चर है अदरवाइज. Any other scenario in which you're not enjoying the company of the person you are with is fucking torture. Because you're not. हम बने ही नहीं अपना स्पेस शेयर करने के लिए. We're very private human beings. एंड अगर चीज़ें नहीं बैठ रही तुम्हें और टीवी एक है घर में और दो लोगों को सेम टीवी देखना है लेकिन किसी को दूसरा चैनल दूसरे को दूसरा चैनल. ब्रो कॉन्फ्लिक्ट है ऑफ प्रोपोर्शंस जो कि तुम अभी इमेजिन नहीं कर सकते अपने दिमाग में. तुम्हें जैसे एक्शन मूवी देखनी है और उसको देखना है बहनचोद किम कार्दाशियन. तुम्हारा होगा कि टीवी फोड़ दूं. नहीं देखना. पूरे दिन काम किया मैंने बैठ के. काम किया अभी इतना थक के आया बहनचोद मैं देखूंगा. सोच रहे हो रिलेशनशिप कंप्लीटली निर्भर करती है. दो लोग कंप्लीटली एक दूसरे के इनकॉन्ग्रुएंस विद ईच अदर हार्मनी में दोनों ग्रो करें टू इवॉल्व. बोथ ऑफ देम हैव टू इवॉल्व. वरना आपके साथ होता है क्या? बिल्कुल नहीं दोस्त. हम ऐसी रिलेशनशिप में घुसेंगे नहीं. ना मैं घुसता. मैं बहुत हरामी हूँ. बहुत सोच समझ के मैथमेटिकली घुसा हूँ मैं इस रिलेशनशिप में. मैं जाता ही नहीं. मेरे पास तो एक से एक ऑप्शन थे भाई. लेकिन मेरे को पता था यहाँ पे दाल नहीं गलेगी. 10 साल की दाल नहीं गलनी. मुझे हमेशा से पता था. मैं जहाँ तक है मैं अपना मुंह बोला मिट्ठू नहीं बनना चाहता. बट आई एम प्रीटी श्योर आई ग्रो ओल्ड विद दिस ह्यूमन बीइंग. मेरे को तो जहाँ तक है आई एम श्योर अगर हमारा मन नहीं किया जैसे 10 ईयर्स बाद दिमाग चेंज हो रहा है. आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला कि मेरी लग गई या वैसा कुछ हुआ. आई डोंट थिंक सो. निकलने वाला अगर कोई होगा आई एम प्रीटी श्योर वो भी शायद आई डोंट नो. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ये सब. तो बहुत ही पर्सनल बातें कर रहा हूँ मैं. बट आई डोंट थिंक सो. सोच समझ से घुसा हूँ मैं भाई. और मैं इसलिए हमेशा सबको राय ये देता हूँ वेंचो सोच समझ से घुसो. सो मेरे भाई आई एम सॉरी. ठीक है बट यू विल फाइंड अनदर पर्सन. हैव फेथ, हैव होप.